अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और बनाया भी जो तो वो जा नहीं पाई, पता नहीं क्या रीज़न है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग रिपोर्टाज की। तो रिपोर्टाज उर्दू अदब की गैर अफसानवी नसरी असनाफ में रिपोर्टाज निगारी भी एक जदीद सिन्फ है। लफ्ज़ रिपोर्टाज रिपोर्टेज का उर्दू तर्जुमा है, जो इस्तिलाहन फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसे पहले पहल उर्दू में मुतारिफ़ कराने वाले किशन चंदर हैं। अदब की जदीद असनाफ में शामिल इस सिन्फ को भी मगरिब से ही मुस्तार लिया गया है। ये सहाफ़ती रिपोर्ट की यकसीर अलहदा सिन्फ है। इसमें सहाफ़ती खुसूसियात तो मौजूद होती है, लेकिन इसका असल मिजाज अदबी होता है। चश्मदीद वाक़यात को अदबी लबो लहजा के साथ बयान करना रिपोर्टाज निगारी कहलाता है। रिपोर्टाज निगारी में रिपोर्ट निगार का अपना नज़रिया भी शामिल होता है। इस तरह रिपोर्ट निगार के ज़ाती तासुर और ख़ारिजी मंजर की आमेज़िश से रिपोर्टाज की तकमील होती है। रिपोर्टाज के असास सदाकत पर होती है, क्योंकि रिपोर्टाज निगारी किसी फ़र्ज़ी वाक़या या कहानी पर मबनी नहीं होता। कहानी, अफसाना और रिपोर्टाज में पसे मंज़र और पेशे मंज़र का फ़र्क होता है। रिपोर्टाज पेशे मंज़र की बुनियाद पर लिखा जाता है, इसलिए मौजूदा और गैर मौजूद का नुमाया फ़ासला अफसाना और रिपोर्टाज में होता है। रिपोर्टाज के किरदार फ़र्ज़ी नहीं बल्कि हकीकी होते हैं। रिपोर्टाज का मरकज़ी किरदार बज़ाते खुद रिपोर्टाज निगार होता है। गैर इंसानी किरदारों की गुंजाइश रिपोर्टाज में ज़रा भी नहीं होती। तसलसल बयान रिपोर्टाज की असल खूबी है। रिपोर्टाज निगारी अपना अलग वजूद रखती है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ नसरी असनाफ का इम्तिजाज भी पाया जाता है। मसलन इसमें अफसाना, इंशाइया, सवाने और खाका की फ़िज़ा भी मौजूद होती है। किशन चंदर ने अपने रिपोर्टाज में खाके की फ़ज़ा कायम की है। शाहिद अहमद देलवी ने अपने रिपोर्टाज में अफसानवी फ़ज़ा कायम की है। उर्दू अदब में रिपोर्टाज निगारी की उम्र ज़्यादा नहीं। इब्तिदा में रिपोर्टाज मुतनाज़िया सिन्फ रही। इब्तदाई रिपोर्टाज सफ़रनामों के अंदाज में लिखे गए, जिसकी वजह से इसको सफ़रनामों की ही एक किस्म समझा जाता रहा। उर्दू के इब्तदाई रिपोर्टाज जो सफ़रनामों के अंदाज में तसनीफ़ किए गए, इनमें किशन चंदर का सुबह होते ही और दीवार चीन, असमत चुगताई का बम्बई से भोपाल तक, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का सितंबर का चांद और नज़रनामा वगैरह हैं। रिपोर्टाज निगारी में मौजू की मरकज़ियत रिपोर्टाज निगार के जहन में होती है। फरमान फतेहपुरी ने रिपोर्टाज के ताल्लुक़ में लिखा है कि रिपोर्टाज चूँकि उस वाक़े पर लिखा जाता है जो लिखने वाले की नज़रों से गुज़रा हो, इसलिए इसका ताल्लुक़ ज़माने हाल से होता है। माजी के वाक़यात या तारीख़ी किताबों से माक़ूल दास्तानों को रिपोर्टाज का मौजू नहीं बनाया जा सकता। 20वीं सदी की इब्तदाई दहों में फ़सादात, हादसात, क़हत, खुश्क साली, मजहबी त्योहारों और तक़ारीब के अलावा सेमिनार, सियासी व अदबी जलसों को रिपोर्टाज का मौजू बनाया गया। इसके अलावा शादी ब्याह की तक़रीब को भी रिपोर्टाज का मौजू बनाया गया और इस किस्म के मौज़ूआत पर बड़े कामयाब और दिलचस्प रिपोर्टाज तसनीफ़ किए गए। उर्दू अदब में हादसात और फ़सादात पर कई रिपोर्टाज लिखे गए हैं। फ़सादात पर एक रिपोर्टाज फ़िक्र तूसनी ने छठा दरिया लिखा। ये लाहौर में वाक़ होने वाले फ़सादात की मुकम्मल रिपोर्ट है। जमनादास अख्तर ने भी लाहौर के फ़सादों पर अपने रिपोर्टाज खुदा देखता रहा का मौजू बनाया है। इसके अलावा ताजिर सामरी की रिपोर्टाज जब बंधन टूटे लौलपुर में होने वाली तबाही और फसादों पर मुश्तमिल है। आज़ादी के बाद रिपोर्टाज निगारी में एक अहम नाम क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का है, जिन्हें कुल 11 रिपोर्टाज लिखे। ये सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में। इनमें लंदन लेड 1945, सितंबर का चांद 1958, कोह दमावंद 1978 और गुलगश्त वगैरह अहम हैं।
आज़ादी के बाद जितने भी रिपोर्टाज लिखे गए उनमें ज़्यादातर तक़सीम हिंद या किसी सफ़र की रुदाद या किसी सेमिनार की रिपोर्ट या किसी महफिल का आंखों देखा वाक़या है। 1980 तक आते आते रिपोर्टाज लिखने के फ़न में तेज़ी आई और अदबी इदारों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में होने वाले तक़रीबात की रिपोर्टिंग की जाने लगी, लेकिन इनमें रिपोर्टों पर सहाफ़ती रंग और सहाफ़ती अंदाज गालिब है। रिपोर्टाज निगारी का फ़न अभी अपने इब्तिदाई मरहले में है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने इस फ़न को जहां पहुंचाया उसके आगे की सूरत अभी सामने नहीं आई। बहरहाल कुछ लोग अच्छे रिपोर्टाज लिख रहे हैं। अली अहमद फ़ातमी ने इधर कुछ अच्छे रिपोर्टाज कलमबंद किए हैं जिनमें फ़न की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब मैं इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से बनाना चाह रही थी उस तरह से तो बनी नहीं, बट कोशिश जारी है। देखिए, एक तरीक़े से नहीं सही तो दूसरे तरीक़े से जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें लोगों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो, मेरे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।